नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस नए पाठ में जहां हम संख्याओं का खेल के दूसरे भाग को एक्सप्लोर करेंगे। गणित की दुनिया में संख्याओं का खेल सिर्फ नीरस अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत ही रोमांचक पहेलियों से भरा हुआ है। संख्याओं के पीछे छिपे लॉजिक और पैटर्न को डिकोड करना एक बेहद दिलचस्प प्रक्रिया है। तो चलिए आज की इस तार्किक और मजेदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या सीखेंगे, ध्यान से देखिए। पहला, अंकों का जादुई खेल। दूसरा, कुछ रहस्यमयी संख्याएं और उनके पैटर्न। तीसरा, मेंटल मैथ यानी मानसिक गणित और समय। चौथा, सरल आकलन। और अंत में कुछ मजेदार जीतने की ट्रिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अंकों का जादुई खेल। संख्याओं की दुनिया को समझने के लिए उनकी गिनती का आधार जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, बोर्ड पर इस टेबल को देखिए। हम सब जानते हैं कि एक अंक वाली कुल 9 संख्याएं होती हैं, 1 से 9 तक। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो क्या हम उंगलियों पर गिनेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही आसान तार्किक तरीका है। 99 में से उससे ठीक पहले की सबसे बड़ी संख्या यानी 9 को घटा दीजिए। क्या मिला? 90। बिल्कुल सही। इसी तरह 3 अंकों की कुल संख्याएं निकालनी हो तो 999 में से 99 घटा दीजिए, मिलेगा 900। इसी जादुई पैटर्न का उपयोग करके आप 5 अंकों तक या उससे भी बड़ी संख्याओं की गिनती चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे और बहुत ही मजेदार टॉपिक पर, रहस्यमयी संख्याएं और उनके पैटर्न्स। क्या आपने पैलिंड्रोम संख्याओं के बारे में सुना है? ये वो संख्याएं हैं जिन्हें आगे से पढ़ो या पीछे से बिल्कुल एक समान लगती हैं, जैसे 121। अब इन संख्याओं को बनाने का एक जादू सीखते हैं। कोई भी 2 अंकों की संख्या लीजिए, मान लीजिए 34। अब इसके अंकों को पलट दीजिए तो बन गया 43। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 34 और 43 हुआ 77, जो कि एक पैलिंड्रोम है। और अगर पहली बार जोड़ने पर पैलिंड्रोम ना मिले तो जो नई संख्या आई है उसे फिर से पलटकर जोड़ने की प्रक्रिया तब तक दोहराते जाइए जब तक आपको पैलिंड्रोम ना मिल जाए। है ना बिल्कुल जादू जैसा? गणित में एक और बहुत बड़ा रहस्य है। एक संख्या है 6274, जिसे कापरेकर स्थिरांक कहा जाता है। इसका नियम काफी दिलचस्प है। कोई भी 4 अलग अलग अंकों की संख्या लीजिए। पहले उन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए, फिर उन्हीं से सबसे छोटी संख्या बनाइए। इसके बाद बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। जो उत्तर आए उसके साथ फिर से यही काम कीजिए। बच्चों, आप हैरान रह जाएंगे कि कुछ ही स्टेप्स के बाद अंततः हमेशा 6274 ही प्राप्त होता है। अब इन पैटर्न्स को देखते हुए आपके मन में एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आ रहा होगा कि सर, अगर हम किसी संख्या पर लगातार एक ही गणितीय नियम लगाते रहें तो अंत में वो कहाँ जाके रुकेगी? क्या वो अनंत तक जाएगी या किसी एक बिंदु पर आकर सिमट जाएगी? बच्चों, इसी सवाल ने दुनिया भर के बड़े बड़े शोधकर्ताओं और गणितज्ञों को भी सोच में डाल रखा है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर रहस्य है जिसे कोलैट्स अनुमान कहते हैं। नियम बहुत सीधा सा है। अगर आपकी संख्या सम यानी इवन है तो उसका आधा कर दीजिए, और अगर विषम यानी ऑड है तो उसे 3 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ दीजिए। जो नई संख्या मिले उस पर फिर से यही नियम लगाइए। मजे की बात सुनिए, आप शुरुआत किसी भी संख्या से कर लीजिए, ये क्रम हमेशा घूम फिर कर 4, फिर 2 और अंत में 1 पर ही आकर रुक जाता है। गणित के क्षेत्र में ये आज भी एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली है जिसे आज तक कोई पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है। चलिए अब गणित के इस जादू से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने तीसरे विषय पर आते हैं, मानसिक गणित और समय। रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर जगह कॉपी पेन लेकर तो नहीं घूम सकते। मानसिक गणना हमारे कामों को बहुत आसान बना देती है। मान लीजिए 38,800 जैसी बड़ी संख्याओं को तुरंत जोड़ना है। इसके लिए हम संख्याओं को एक साथ जोड़ने के बजाय छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे पहले 25,000 और 13,000 को दिमाग में ही जोड़ लीजिए, फिर बचे हुए 800 को 400 और 400 के रूप में अलग अलग जोड़ लीजिए। इस तरह संख्याओं का समूहीकरण करने से बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी बिना किसी पेन के आपके दिमाग में ही चुटकियों में हो जाती है। और याद है, हमने अभी पैलिंड्रोम संख्याओं की बात की थी। ये पैटर्न सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे कैलेंडर की तारीखों में भी छुपकर बैठा है। एक साधारण तारीख के विपरीत कुछ तारीखें बहुत खास होती हैं, जैसे 20 दिसंबर 2012। अगर हम इसके बीच के निशान हटा दें और इसे संख्यात्मक रूप में लिखें तो ये आगे और पीछे से बिल्कुल एक जैसी पढ़ी जाती है। 11 फरवरी 2011 भी ऐसा ही एक उदाहरण है।
दैनिक जीवन और समय के चक्र में छिपे ऐसे गणितीय पैटर्न खोजना सच में काफी रोचक होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे टॉपिक की ओर, सरल आकलन यानी एस्टिमेशन। कई बार वास्तविक जीवन में हमें बिल्कुल सटीक संख्या नहीं चाहिए होती, बस एक सही अंदाजा लगाना होता है। जैसे स्कूल के मुख्य दरवाजे तक कदमों की दूरी का अनुमान लगाना, 1 मिनट में पलक झपकाने की संख्या का अंदाजा लगाना, या किसी बड़े परिसर में मौजूद लोगों की कुल संख्या का विचार करना। हर चीज को एक एक करके गिनना तो संभव नहीं है ना? इसीलिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक तार्किक अनुमान लगाना गणित का एक बेहद महत्वपूर्ण कौशल है। इससे हमारा समय भी बचता है और हम त्वरित निर्णय भी ले पाते हैं। और अब हमारा सबसे आखिरी और मजेदार विषय, जीतने की युक्तियां। बच्चों, क्या आपको पता है कि गणित का इस्तेमाल करके आप कई साधारण खेलों में हमेशा जीत हासिल कर सकते हैं? चलिए 21 के खेल की बात करते हैं। नियम बहुत आसान है। 2 खिलाड़ी बारी बारी से संख्या 1, 2 या 3 बोलेंगे और उन्हें आपस में जोड़ते जाएंगे। जो सबसे पहले जोड़कर 21 तक पहुंचेगा वो विजेता बन जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस खेल में एक गुप्त गणितीय पैटर्न छिपा है। अगर आप खेल के दौरान सही समय पर कुछ विशिष्ट संख्याओं पर कब्जा कर लें तो आपकी जीत हमेशा सुनिश्चित की जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह 99 का खेल भी एक बेहतरीन तार्किक चुनौती है। इसमें आपको अपनी बारी आने पर 1 से 10 तक कोई भी संख्या जोड़कर पहले 99 तक पहुंचना होता है। आमतौर पर बच्चे जल्दी पहुंचने के चक्कर में बड़ी बड़ी संख्याएं जोड़ने की गलती करते हैं, लेकिन असली रणनीति तो अंत की कुछ संख्याओं के बीच का अंतर समझने में छिपी है। जिसने इस जादुई पैटर्न को पहचान लिया, समझ लीजिए वो खेल के परिणाम को पहले से ही अपने पक्ष में कर सकता है। तो बच्चों, आज के इस पाठ से हमने क्या सीखा? यही कि गणित सिर्फ फॉर्मूले और सवालों को हल करने की प्रक्रिया नहीं है। ये तो पैटर्न्स को पहचानने और तार्किक सोच विकसित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। तार्किक दृष्टिकोण से बड़ी पहेलियां सुलझाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त कोलैट्स अनुमान जैसे रहस्य हमें ये भी दर्शाते हैं कि गणित की दुनिया में आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं, जो आगे के शोध का विषय बने हुए हैं। अब जाने से पहले आपके लिए सोचने का एक विषय, आपका होमवर्क। क्या 21 के खेल और 99 के खेल को जीतने का वो जादुई पैटर्न खोजा जा सकता है? अपने दोस्तों के साथ इसे खेलिए और इसके पीछे की गणितीय तरकीब को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। आज का हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है, लेकिन संख्याओं के इन अद्भुत रहस्यों को एक्सप्लोर करना हमेशा जारी रखिए। धन्यवाद बच्चों।